नमस्कार साथियों, आज आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया और प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से नेपाली फार्म तिराहे में जो टोल प्लाज़ा बनने जा रहा है उसके बारे में आपने खबर पढ़ी होगी। और एक ऐसे माहौल में जब पैंडेमिक अपने चरम पर है, एक ऐसी बीमारी जो अज्ञात शत्रु की तरह, जो एक अदृश्य शत्रु की तरह हमारे जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित कर रही है, जब हमारा युद्ध एक ऐसी बीमारी से चल रहा है, एक ऐसे शत्रु से चल रहा है, और उस बीच जब हम सभी लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी परेशान हैं और अपने निजी जीवन में भी इस बीमारी को लेकर कहीं परेशान है, उस बीच इस तरीके का एक तुगलकी फरमान, एक अध्यादेश सरकार के द्वारा जारी करवाना, और कोई भी सरकार हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी योजना हो, अपने अधिकारियों के माध्यम से उस चीज़ को, उस मुहिम को, उस योजना को पब्लिश करती है। और वही आज देखने को मिला कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी अथॉरिटी है, केंद्र की बॉडी है, NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक नेपाली फार्म में जो अनुमति मांगी थी उन्होंने टोल प्लाजा की, उसको आज हरी झंडी मिल चुकी है और संभवत है कि अगले 1-2 दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ कि हम लोगों ने जो एक माहौल है, सड़कों का जो माहौल था आज से 3 से 4 साल पहले, जो एक ऑल वेदर रोड और जो दिल्ली और देहरादून के बीच में जो कनेक्टिविटी का सपना हम लोगों को दिखाया गया था, उस सपने में कहीं पर भी इस तरीके की टोल, इस तरीके का जो एक जमाखोरी सरकार के द्वारा करी जा रही है, सड़क की आवाज़ में, अच्छी सुविधाओं की आवाज़ में, उसके बारे में कहीं पर भी उस चीज़ का जिक्र कभी नहीं किया गया था सरकार के द्वारा। और आज स्थिति इस तरीके से पैदा हो गई है। नेपाली फार्म जो कि लच्छीवाला से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर है और बादराबाद से 38 किलोमीटर की दूरी पर है, सारे NHAI के मापदंडों को, जितने भी उनके पैरामीटर्स हैं, हमने उनको ताक पर रखकर 40 और 21 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है गूगल मैप के हिसाब से, उसके बीच में हम एक तीसरा टोल प्लाजा बनाने जा रहे हैं, और जो कि एक आबादी के बीच में है। ऋषिकेश विधानसभा का नेपाली फार्म जो तिराहा है, बहुत ही एक मेन सेंटर पॉइंट है। हम लोगों ने जो 15 दिन का जो आंदोलन करा था 14 सवाल को लेके, उसका जो स्थान था वो भी नेपाली फार्म था। और छिदरवाला, श्यामपुर, रायवाला की जो मेन कनेक्टिंग लाइन है, उसका एक बहुत ही सेंटर डॉट नेपाली फार्म है। और इसके जो दुष्परिणाम है आप सब लोग जानते हैं। पिछले 2 साल से वैसे ही जो व्यापार है, ऋषिकेश का व्यापार है, पहाड़ का जो व्यापार है, ऋषिकेश में जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो आध्यात्मिक पर्यटन है, ये सब बड़ी गहराई से इस कोविड काल में हम सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद एक इस तरीके का तुगलकी फरमान आना, मुझे लगता है कि हम सबको इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम सबको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। मैंने और मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे श्यामपुर, रायवाला, छिदरवाला के लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध फेसबुक के माध्यम से शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे पंचायत के सम्मानित सदस्य भी हैं, बहुत से भूतपूर्व पंचायत के सदस्य हैं और बहुत सारे वर्तमान भी सदस्य हैं। और बेहद खुशी है इस बात की कि आप सब ने कहीं ना कहीं मन बनाया है कि इस तरीके की जो एक काला कानून या काली योजना हमारे शहर में, हमारे गाँव के बीच में लाई जा रही है, उसका विरोध आप लोग करेंगे। और कहीं ना कहीं पैंडेमिक को देखते हुए अगले 4-5 दिन तक हम लोगों ने यह फैसला करा है कि हम लोग डिजिटली इस चीज़ का विरोध करेंगे। हैशटैग और जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो इस योजना को देख रहे हैं, उनको हम लोग टैग करके करेंगे। और इसके बाद 30 तारीख के बाद जब कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि मजबूरन हमें नेपाली फार्म तिराहे में बैठना भी पड़ेगा। और इसका जो ये पूरा आंदोलन रहेगा, ये जनता का आंदोलन रहेगा। श्यामपुर की, गढ़ी की, खैरी की, छिदरवाला, साहब नगर, चकजोगीवाला, प्रतीत नगर, रायवाला, हरिपुर, खांडगांव, इन सारी ग्राम सभाओं का ये एक संयुक्त आंदोलन होना चाहिए। और बनने के बाद और बनते वक्त ये जो अधिकारी वादा करेंगे आपसे, विश्वास मानिए साथियों, उस वादे पे मत आइएगा। सरकार द्वारा कोई भी इस तरीके का बॉन्ड, कोई भी इस तरीके का स्टैम्प पेपर, उसकी बहुत ज़्यादा वैधता नहीं है। 11-11 महीने का अनुबंध होता है, उसके बाद वो उसको रिवोक करा जा सकता है, उसको सरकार निरस्त कर सकती है, और अंत में जो लोग बेवकूफ़ बनेंगे वो आप और हम ही होंगे। तो पहला जो मेरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस टोल को ना बनने दिया जाए। उसके लिए तब चाहे हमें वहाँ पर बैठना पड़े, दिन रात वहाँ पर समयबद्ध, योजनाबद्ध और एक पैटर्न के साथ काम करना पड़ेगा। और सब लोगों का सहयोग इसमें
ज़रूरत पड़ेगी, आप सबके सहयोग की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है पंचायत के लोग हों, हो सकता है पूर्व पंचायत के लोग हों, और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, हमारी आवाज़ बने। मैंने एक नई मुहिम शुरू करी है डिजिटल विरोध की, जिसमें हमने हैशटैग के साथ हम लोग इस वीडियो को डालेंगे, और उस हैशटैग को हम सीधा नितिन गडकरी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्य कैबिनेट मंत्री हैं, उनको हम लोग टैग करेंगे, और एक काले बैंड के साथ डिजिटली मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, काले बैंड के साथ एक हैशटैग यूज़ करें और काला बैंड बांधकर नितिन गडकरी जी को टैग करें, और ये कहें कि नो टोल एट ऋषिकेश, नो टोल एट नेपाली फार्म। इस तरीके के 2 हैशटैग हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं जब तक ये पैंडेमिक की सिचुएशन सही नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जितना विरोध कर सके, क्योंकि एक पोस्ट डालना एक अलग चीज़ है, पोस्ट डाल के विज्ञापन देना एक अलग चीज़ है, पर जो संबंधित अधिकारी है, क्या उस तक ये सही सूचना, सही जानकारी, सही विरोध पहुंच पा रहा है, उस चीज़ को पहुंचाने का काम मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और 5 दिनों के बाद, जिस दिन भी ये कर्फ्यू खुलेगा, उसके बाद हमें अगर मौके पे जाकर विरोध भी करना पड़े और उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको भी हटाना पड़े, मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि कानून को भी अगर अपने हाथ पे लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना पड़ेगा। हम लोगों की कमी रही है, जो एक उत्तराखंड का जो समुदाय है, ये अक्सर बड़ा शांत प्रवृत्ति का रहा है। इसका यही दुष्परिणाम है कि हमारे ऊपर कोई भी अधिनियम हो, कोई भी कानून हो, कोई भी योजना हो, बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे विचार साझा किए हुए हमारे ऊपर थोप दी जाती है। और ये बात बहुत सत्य है, कोई भी समुदाय पैदाइशी हिंसक नहीं होता है, उसको हिंसक बनाया जाता है। इसमें हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, अभी तक हम विज्ञापन, और 5 दिन तक हम लोग इसमें डिजिटली विरोध करेंगे। उसके बाद जो हमारी रूपरेखा होगी, जो हमारे काम करने का तरीका होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन की होगी, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट की होगी। हम लोग कहीं भी उस पर जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और इस मुहिम को लेकर साथियों, अगर दिन रात भी वहाँ पर बैठना पड़ेगा, दिन रात अगर इसमें जेल जाने तक की नौबत आएगी, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और मैं ऐसे युवाओं से आह्वान करूंगा, जो लोग इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, जो इस मुहिम के विरोध बड़े पुरजोर तरीके से करना चाहते हैं, आप लोग आइए, इस मुहिम के साथ जुड़िए। पहले डिजिटली जुड़िए, उसके बाद जिस दिन कर्फ्यू की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, और इनकेस अगर कर्फ्यू के बीच में काम शुरू होता है, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो आपको नेपाली फार्म तिराहे पे उनका कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जो उनका निर्माण का जो काम है, उसको तोड़ते हुए दिखेगा। इसके लिए तब चाहे मुझे कानून हाथ पे लेना पड़े, कोई भी मुझे सजा हो जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगे, एपिडेमिक एक्ट लगे, या आईपीसी की कोई भी ऐसी सेक्शन, कोई भी ऐसी धारा लग जाए, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो पुलिस की लाठी खाने के लिए आगे तैयार रहेगा। और मैं अपने श्यामपुर, रायवाला, छिदरवाला और जितने भी क्षेत्र जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उन सबसे आह्वान करूंगा, आप सब लोग इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। अभी हम बड़े संवैधानिक तरीके से चलेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि हमारी बातों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, उस दिन हम कानून को अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, मैं आह्वान करता हूं, आइए, इस टोल प्लाजा को मत बनने दीजिए। जो स्टैम्प पेपर की बात हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं कि जनता, सरकार, प्रशासन, टोल प्लाजा कंपनी हमें आश्वासन दे कि हमसे टोल नहीं लिया जाएगा, आश्वासन काम नहीं करते हैं। जो समय रहते काम हो गया, उस काम को आप लोग कीजिए, इसका भी डिजिटली विरोध कीजिए। कर्फ्यू खुलने के बाद हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर विरोध करेंगे, कोई तहसील जाकर या थाने जाकर विरोध नहीं करेंगे। और अगर ये इस बीच खुल जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें कर्फ्यू को भी ताक पे रखना पड़ेगा, हम लोग उस कर्फ्यू को, उस शासनादेश को जो गृह सचिव ने जारी किया है, उसको भी हम ताक पर रखेंगे। पर हम इस टोल प्लाजा को नेपाली फार्म में नहीं बनने देंगे। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काले बैंड के साथ अपनी एक एक फोटो और इस तरीके का स्टिकर आप लोग लगाएं, और फेसबुक पे कुछ हैशटैग हम लोग रिलीज करें, उसको कॉपी पेस्ट करें और नितिन गडकरी जी को टैग करें। धन्यवाद। जय हिंद।